talking unity here. I'm not saying we're better than the rest, or the rest is better on the test. We're just talking quality time here. That's why we're saying listen to Mine O Mine here. The station. Desperation. Escalation. Deep driving frustration. Looking for a reason to bring together my nation. You and we. Going 101 FM. There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। और मुझे क्या है कि मैं उसकी बंदगी ना करूं जिसने मुझे पैदा फरमाया, और तुम सबको उसी की तरफ पलटना है।
आमीन। सोच रहा हूं दुनिया क्या है, दुनियादारी क्या है, नामो नमूद की तोहमत क्या है, शोहरत सारी क्या है। ये भी अहले इश्क ही पे खुलता है रफ्ता रफ्ता। जिसको आसानी कहते हैं वो दुश्वारी क्या है। पहली नजर काबा से अब तक हटी नहीं है मेरी, इसके सिवा आंखों में मेरी नूर की धारी क्या है। रोती हुई आंखें उसको अच्छी लगती हैं वरना, रोती हुई आंखें उसको अच्छी लगती हैं वरना। रोना धोना क्या है मेरा, गिरिया उजारी क्या है। रूह दरूद का विर्द करे और तू जमजम पीता जा। उसके बाद मैं पूछूंगा तुझसे बीमारी क्या है। एक किताब, एक जाए नमाज और एक तलवार थी उसमें। एक किताब, एक जाए नमाज और एक तलवार थी उसमें। जी चाहा देखूं दिल में ये एक अलमारी क्या है। इधर उधर के सारे रास्ते खुले हुए हैं मुझ पर, जो तुझ तक लेकर जाती है वो राहदारी क्या है। रोजे अजल से वक्त ने अब तक आंख नहीं झपकी है। सहने हरम में बैठ के देखो शब बेदारी क्या है। उसकी याद में रोने से ये भेद खुला है मुझ पर, उसकी याद में रोने से ये भेद खुला है मुझ पर। दिल रखना किसको कहते हैं, दिलदारी क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब रिश्ते नाते ताल्लुक और वास्ते हवा के दोष पर बनते और बिगड़ते हों तो ऐसी सूरत में आवाज पहचान बन जाया करती है। और आवाज से और उसकी पहचान से आप जान जाते हैं कि हम कलाम होने वाले शख्स से आपकी जान पहचान है, शनासाई है। अगर ऐसा नहीं तो इतना जरूर हुआ करता है कि आप उसे जानते हैं। सो हमारा भी यही दावा, इसी ख्याल, इसी तस्वर और इसी गुमा के साथ बस में सुखन का आगाज करते हैं कि रात की आखिरी पहरों में आप और आपके साथ होने का एहसास मौजूद रहता है। और मैं आपसे यही कहा करता हूं कि मेरे लिए यही एहसास बहुत काफी है। 2:11 हो जाते हैं और यहाँ बस में सुखन गुंचा शौक में आप तमाम मोहतरम दोस्तों को खुश आमदीद भी कहा जाता है। आप जानते हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है और इस्लामाबाद से हमारी और आपकी मुलाकात होती है कोई हफ्ते में 3 बार, जुमातुल मुबारक की रात, हफ्ते की रात और इतवार की रात। सो बारी के एतबार से जहाँ मैं हमेशा कहा करता हूँ, बल्कि आपको शेर भी सुनाया करता हूँ कि रात का पिछला पहर जारी है, अब मेरे जागने की बारी है। तो बारी के एतबार से आपसे मुलाकात हो रही है इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप अच्छे होंगे। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें जो आप समेटते हैं उनका शुक्र भी आप करते होंगे। सो बात बारी की है, जुमातुल मुबारक की रात है और हफ्ते का दिन, यूं तारीख हो चली 1 अक्टूबर सन 2022 और रबीउल अव्वल की यूं 4 तारीख हुई। रब ताला से दुआ करता हूँ कि ये जो महीना है, ये जो रबीउल अव्वल का महीना है, अल्लाह ताला इसमें बहुत बरकतें देता है। सो आपको भी बरकतें समेटने की, बांटने की, आसानियाँ समेटने की, दूसरों तक पहुंचाने की अल्लाह ताला तौफीक भी दे, हिम्मत भी दे और एहसास भी दे। सारी बात एहसास की होती है और एहसास के बारे में मैं और आप बहुत बात करते हैं। ये एहसास ही है। कभी हार के एहसास की बात करते हैं, कभी जीत के एहसास की बात करते हैं। आज हम इंसानियत के एहसास की बात कर रहे हैं। एक दूसरे को दुआएं बताना भी चाहिए और नहीं भी बताना चाहिए, इस पर बहस हो सकती है।
लेकिन मैं अकेले में हमेशा दुआ करता हूँ कि मुझे डर से और डर के एहसास से महफूज फरमाइए या अल्लाह। मैं आपकी हिफाजत में आना चाहता हूँ, मैं आपकी पनाह में आना चाहता हूँ। ये सारे लोग ही दुआ करते होंगे। ये जो एहसास है, मैं बात आपको एहसास की कर रहा था, ये जो एहसास है यही जिंदगी है। बाकी मिलना, बिछड़ना, खो जाना, हासिल कर लेना, दान कर देना, ये सारी बातें बाद में आती हैं। एहसास जिंदा हो तो जिंदगी में रमक बाकी रहती है। एहसास से बात चली तो आपको बहुत दिनों से ये पहले भी मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि उन बहन भाइयों का, उन दोस्तों का, ये सारे लोग हमारी फैमिली का मेंबर हैं, ये हिस्सा है ख़ानदान का। जैसे मैंने आपको कहा था कि जब सैलाब आया था तो हर रोज़ ये अनाउंसमेंट भी होती थी और एक दूसरे को कहा भी जाता था। ये मत भूलिए कि अभी वो लोग जो हैं वो आपके एहसास और आपकी मदद के मुंतज़र है। वो आपसे मदद मांग रहे हैं, लेकिन ये मदद नहीं है, ये उनका हक है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ऐसे ही सोचिए कि घर के आधे हिस्से में कोई परेशानी आ गई है तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये बात नहीं है कि पानी उतर गया है और अब बारिशें नहीं हो रही, तो आपका और मेरा फ़र्ज़ पूरा हुआ। उन लोगों का ख्याल रखें। और अभी न जाने, अगर मैं सच आपको कहूँ तो अभी न जाने कितने मौसमों में उनको आपकी ज़रूरत है। सो वो जो मश्क, वो जो एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई थी कि अगर और कुछ नहीं हो सकता, अगर आप फाइनेंशियली किसी की सपोर्ट नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, तो कम से कम ये एहसास अगर आपके जहन में होगा तो आपके कितने कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कितने लोगों से आप मिलते हैं, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज में आप जाते आते हैं, प्रोफेशनली आप कहीं पे भी हैं, तो एटलीस्ट आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं। अगर एहसास ज़िंदा होगा तो आप एक कॉल नहीं करेंगे, एक बार याद नहीं कराएंगे, बार बार याद कराएंगे। जब आप बार बार याद कराएंगे तो खुद ब खुद ही अल्लाह ताला इसमें बरकत भी देगा। और कुछ नहीं हम कर सकते तो हम अपने कमरों को, अपने घर को उस नज़र से देखें कि कितनी चीज़ें फालतू पड़ी हुई हैं जो सदियों से, सालों से आपने संभाल के रखी हुई हैं। एक मौसम चला जाता है, दूसरा मौसम आता है, आप वो कपड़े संभाल लेते हैं कि अगले मौसम में पहनेंगे। यहाँ एक सांस का पता नहीं है। अगर पानी वहाँ पे आया है, मुश्किलें वहाँ पे आई हैं, तो खुदा ना करे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ये मुश्किलें सब पे आ सकती हैं। सो कम से कम हम ये कर सकते हैं कि अगर पैसे और दौलत नहीं दे सकते, उसमें हिस्सादार नहीं बना सकते, हालांकि बनाना चाहिए। इसके अलावा कम से कम एक मौसम के कपड़े तो दे सकते हैं, कंबल दे सकते हैं, रज़ाइयाँ दे सकते हैं। आगे सर्दियाँ आई हैं और उन लोगों के लिए ये बड़ा मुश्किल मौसम है, ये बड़ा मुश्किल वक्त है, तो उनका ख्याल रखें। यही सोच के ख्याल रखें। वो जो मैंने आपको तर्जुमा उसका बताया था कि किसी ने लिखा था कि हम सारे लोग जो हैं वो दायरे में सफ़र कर रहे हैं। जब दायरे में, जब सर्कल में आप सफ़र करते हैं तो कुछ लोग नीचे आ जाते हैं और कुछ लोग ऊपर रह जाते हैं। सो ऊपर पहुंचने वाले जो लोग हैं, क्योंकि उनका पोस्चर उल्टा हो जाता है, तो वो जो है वो मुश्किल में आ जाते हैं, अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं, उनको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो लिखने वाले ने ये लिखा था कि जब लोग ऊपर जाएं तो नीचे वाले लोग उनका हाथ पकड़ लें, इस उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ कि नीचे वाले जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाले नीचे होंगे, तो उनका कोई भी हाथ पकड़ने वाला होगा। आज अगर उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया है तो अगर आप इसको इस तरह भी सोच लें, किसी जाविये से सोच लें, तो वो हकदार बनते हैं आपकी मदद के। आपको बहुत शुक्रिया। जी हाँ, आपको बताते चलें कि आज के प्रोग्राम में मुआवनत हमें हासिल रहेगी मोहम्मद वकास की,
जो कि पिछले हफ्ते की तरह आज भी आपके लिए कुछ लेके आए हैं। मोहम्मद वकास का साथ दे रहे हैं नुमान अब्बासी साहब, और बाकी टीम का तो आप जानते हैं प्रोडक्शन टीम को हेड करती है हमारी प्रोग्राम मैनेजर साहिबा मोहतरमा सदफ रानी साहिबा, और प्रोडक्शन टीम में इनके अलावा प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं। और सिर्फ FM 101 की टीम नहीं बल्कि हर शहर में रेडियो पाकिस्तान की टीम और FM 101 की टीम अपने अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। ये एक इंसान की एक आवाज़ की कोशिश काविश नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे लोग कार फरमा हैं, उनकी मेहनत, उनकी कोशिशें और काविशें कार फरमा हैं। मैं बह रहा था किसी बहरे बेखबर की तरह, मैं बह रहा था किसी बहरे बेखबर की तरह, वो रक्स करता हुआ आ गया भंवर की तरह। अदीम हाशमी की गजल से आज प्रोग्राम का आगाज कर देंगे। ये सुनेगा कि हर एक लकीर है हाथों पे राह गुजर की तरह, हर एक लकीर है हाथों पे राह गुजर की तरह, यूं ही तो उम्र नहीं कट रही सफर की तरह, यूं ही तो लोग नहीं डूबते हैं मिट्टी में, जमीन जो घूम रही है किसी भंवर की तरह। और शबे जुदाई अगर तू है उम्र में शामिल, शबे जुदाई अगर तू है उम्र में शामिल, तो फिर गुजर भी किसी उम्र मुख्तसर की तरह। ये उसकी याद के आंसू हैं जान लेता हूं, ये उसकी याद के आंसू है जान लेता हूं। पलक पलक चमकती उठती है जब गौहर की तरह। और शेर है कि कई दिनों से चमकता है आसमां बहुत, कई दिनों से चमकता है आसमां बहुत, भड़क उठे न कहीं ये किसी शरर की तरह। वो रोए या वो हंसे एक चमक सी रहती है, वो रोए या वो हंसे एक चमक सी रहती है, कभी गौहर की तरह और कभी सहर की तरह। वो आए तो कभी आमद छुपी नहीं उसकी, वो फैलता है भरे शहर में खबर की तरह। और शेर सुनेगा कि अदीम आबो हवा भी अजीब जादू है, अदीम आबो हवा भी अजीब जादू है, कभी शजर की तरह है कभी समर की तरह। बिछड़ के वो तो ना रोया, बिछड़ के वो तो ना रोया जो मैंने हार दिया, वो हाथ टूट के बिखरा है चश्मे तर की तरह। सिफात उसमें तजादात है मुरस्सा है, सिफात उसमें तजादात से मुरस्सा है। लफ्ज का इस्तेमाल देखिए क्या, मुरस्सा, आरास्ता। सिफात उसमें तजादात से मुरस्सा हैं, गुदास शब की तरह है चमक सहर की तरह। और अदीम उसने लिखा खत हिनाई हाथों से, हिनाई हाथ। अदीम उसने लिखा खत हिनाई हाथों से, हर एक लफ्ज भड़कने लगा शरर की तरह।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। और सबसे पहले तो वन को हैप्पी बर्थडे। आपको बहुत शुक्रिया। और क्या भी हैं? आपको भी बर्थडे मुबारक हो, क्योंकि आप भी वन के साथ बहुत अरसे से हैं। पर क्या आप एक चीज सुने पहले जी नहीं होता है एक दिन तो दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। हाँ जी, कैसे लगे? अच्छा है। ये क्या था वैसे? ये जोड़ी था, वन के लिए खास था। अच्छा, अच्छी बात है जनाब। तो आज मतलब वो पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी जब हम बड़ी मेहनत करते थे वन के विश करने के लिए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आपको शायद याद होगा हफ्ता दो हफ्ते की पूरी तैयारी होती थी वन की बर्थडे की। जी हाँ, रिकॉर्डिंग्स होती थी, प्रोमो बनते थे और बड़ी मेहनत होती थी। अब तो आर्टिस्ट को याद ही नहीं रहता। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब आज वक्त बदल जाता है ना, और उस वक्त बहुत तेजी से बदला। वक्त भी बदल जाता है। थोड़ा ये होता है कि टीम का भी होता है ना, ठीक है। तब हम लोगों की टीम बहुत ज्यादा मेहनती थी, लोगों में दोस्तियां बहुत थी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ, और बल्कि मैंने वन के लिस्नर के लिए न्यूज है जो इस वक्त सुन रहे हैं कि अहमद बिलाल यानी के बी भाई ने दोबारा रेडियो प्रोग्राम शुरू कर दिए। तो जिन लिस्नर को नहीं पता वो उनको सुन सकते हैं दोबारा से। जी हाँ, अहमद बिलाल ने भी प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, और सारे कुछ ना कुछ मोहम्मद यासिर भी लाहौर से प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ जी, वो मुझे मिल भी गया। उनका अपना एक चैनल भी है यूट्यूब, मोहम्मद यासिर का भी है, ख्वाजा कामरान का भी है, हाँ, और आसिम सईद आसिम रजा का भी है, नासिर महमूद खान का भी है। ये तो देखें, जो साइड लाइन है वो तो कहीं ना कहीं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ना कि अहमद बिलाल का मैं प्रोग्राम सुनी थी ना, वो पता नहीं कह रही है मैंने 2007 में प्रोग्राम करने छोड़ दिए थे ना, तो सारे पुराने लिस्नर फौरन उन्होंने कॉल की। मतलब आर्टिस्ट को लिस्नर नहीं बोलते। हाँ जी, अच्छी बात है। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही है। और सुना है कल है 3 बजे बर्थडे का केक भी होगा। जी हाँ, वन इस्लामाबाद में बर्थडे का जो है वो मनाई जाएगी, लेकिन सादगी से मनाई जाएगी। हाँ सर, बड़े अगर हो सके तो मैंने सदर को कहना है कि फेसबुक पे लाइव कर होना चाहिए, मतलब लिस्नर भी देख सके कि कैसे मना रहे हैं। अगर मुमकिन हुआ तो डेफिनेटली मैडम उसको लाइव भी करेंगी, लेकिन जो मैनेजमेंट ने और मैडम ने फैसला किया वो यही किया है कि जैसे बराए नाम होती है ना बर्थडे, आप सेलिब्रेट कर लेते हैं, केक कटिंग सेरेमनी होती है, लेकिन उस तरह से सेलिब्रेट नहीं की जा सकती। जो हालात हैं इर्द गिर्द के, और ख़ास तौर पर जो सैलाब के बारे में मैंने बात की, हाँ जी, और दोबारा से जिंदगी की तरफ आ जाए। आप यही देखें ना कि अगर ये हमारे घर की हालत होती, खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम है, तो मेरी और आपकी या आपके किसी फैमिली मेंबर की बर्थडे होती तो हम एक दूसरे को विश तो कर लेते, लेकिन सेलिब्रेट ना करते। तो कुछ इसी किस्म का कल भी मनाना चाहिए। ऐसे ही है, बस वो केक कटिंग सेरेमनी इसी वजह से मनाई जाएगी कि मनानी चाहिए,
एक दूसरे को याद कराना चाहिए। इसका मतलब हल्ला गुला नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन और जो जिस प्रोफेशन में हमें, उसका असल मकसद क्या है, ये गेट टुगेदर में यही चीजें डिस्कस होती हैं, जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स। मैंने कहा आज बल्कि मेरी शादी की सालगिरह 1 साल हो गया मेरी शादी को। आपको बहुत मुबारक हो। अब ये आप मना लें, ये सलाम जदगान की वजह से मत छोड़िएगा। ये तो बेचारे मेरे मियां से पूछे ना उनका क्या गुजरी है साल। चले अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ओके, और मेरी तरफ से सब लिसनर को भी बहुत मुबारक हो। आपको लिसनर का भी आपको बहुत शुक्रिया साहब। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, और 2:32 हुए जाते हैं और बिजनेस को गुंचा शौक, और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। आज भी हमारे साथ मोहम्मद वक्कास हैं। मोहम्मद वक्कास से बात करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए वो कौन सी नज़्म या कौन सा कलाम या कौन सी गज़ल लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं आप मोहम्मद वक्कास? जी शुक्र अल्लाह पाक का, मैं खैरियत से। आपको रबीउल अव्वल मुबारक और नेक दुआएं आपके लिए। क्या लेके आए आज? जी सजाद भाई, एक नज़्म है और एक गज़ल मैं लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सुनने वालों को बहुत पसंद आएंगी। चले अच्छी बात है। नज़्म किसकी है और गज़ल किसकी है? जी, और ये जो है गज़ल जो है वो कतील शिफाई साहब की है और इनकी किताब है सनम। सही। तो ये इन्होंने इस किताब में ऐड की है ये गज़ल, और जो नज़्म है वो मैं पढ़ूंगा। डॉक्टर हरी जो है इनकी ये नज़्म है जरा। और नज़्म में लिखते हैं कि नज़्म का जो नाम है वो है मैं और मेरी तन्हाई। इसका उन्वान जो है वो है मैं और मेरी तन्हाई। जनाब, मैं और मेरी तन्हाई। अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम इस बात पे कितना हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, ये रात है या तुम्हारी जुल्फे खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट या तुमने छुपके से कुछ कहा है। मैं सोचता हूँ मैं कब से गुमसुम, मैं सोचता हूँ मैं कब से गुमसुम, कि जबकि मुझको ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो, यही कहीं हो। अच्छा। कि तुम यही हो, यही कहीं हो, मजबूरी ये हालात इधर भी हैं उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहे हम, कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहे हम, कब तक यूं ही खामोश रहे और सहे हम। दिल कहता है दुनिया की हर रस्म उठा दे, दिल कहता है दुनिया की हर रस्म उठा दे, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दे। क्यों दिल में सुलगते रहे हम लोगों को बता दें, क्यों दिल में सुलगते रहे हम लोगों को बता दें, हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।
और गजल कौन सी है? जी, ये कतील शिफाई साहब की ये गजल है। और जी, जो मक्की जिस मका में बसता है, जो मक्की जिस मका में बसता है, उसकी छत से लहू बरसता है। अब ये आलम है अपने शहरों का, अब ये आलम है अपने शहरों का, लोग रोते हैं जुल्म हंसता है, लोग रोते हैं जुल्म हंसता है। कोई रहबर नहीं बताता हमें, कोई रहबर नहीं बताता हमें, किस तरफ दोस्ती का रास्ता है, किस तरफ दोस्ती का रास्ता है। बोलता है जो अमन के हक में, जुल्म आवाजें उस पे कसता है। बोलता है जो अमन के हक में, जुल्म आवाजें उस पे कसता है। और आगे लिखते हैं कि एक एक चीज हो गई महंगी, एक एक चीज हो गई महंगी, सिर्फ इंसान का खून सस्ता है, सिर्फ इंसान का खून सस्ता है। अच्छा है। और सांप डसते नहीं है सांपों को, सांप डसते नहीं है सांपों को, आदमी आदमी को डसता है। और हर शरीफ आदमी कतील यहाँ, हर शरीफ आदमी कतील यहाँ, आबरू के लिए तरसता है, आबरू के लिए तरसता है। अच्छा है, अच्छा है। वकास, आपको बहुत शुक्रिया। आइंदा भी आते रहिए और अच्छा कलाम लेके आते रहिए। जज़ाकल्लाह। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिए। असर होने तक, आह को चाहिए खून असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, आह को चाहिए खून असर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, आह को चाहिए खून असर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब,
आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेता, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, असर होने तक, असर होने तक। वालेकुम सलाम सर। जनाब जनाब जैसा सीमा स्पेन से कैसे हैं आप? जी स्पेन से बात कर रहे हैं। नसीमा कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप सुनाइए सर। करम अल्लाह पाक का, उस जात का बड़ा करम। माशाल्लाह। पहले सबको रबीउल अव्वल की मुबारकबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको आसानियां दे। आमीन। अल्लाह सब मुसलमानों पे, पूरी दुनिया पे करम करे, पासपोर्ट पे, अपने अजीज पे। जनाब और रमजान को सालगिरह भी बहुत बहुत मुबारक। आपको बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहे, दुआ। आमीन आमीन आमीन। सलीम कौसर साहब की गजल आज। इरशाद। जो लोग जिससे अब इनकार करना चाहते हैं, हाँ हाँ, वाह वाह। ये लोग जिससे अब इनकार करना चाहते हैं, वो गुफ्तगू दरो दीवार करना चाहते हैं। हाँ हाँ, हमें खबर है कि गुजरेगा एक सैले फना, हाँ, हमें खबर है कि गुजरेगा एक सैले फना, सो हम तुम्हें भी खबरदार करना चाहते हैं। सो हम तुम्हें भी खबरदार करना चाहते खबरदार करना चाहते हैं। हैं। हाँ और इससे पहले कि साबित हो जुर्मे खामोशी, हाँ, और इससे पहले कि साबित हो जुर्मे खामोशी, हम अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं। हाँ हाँ, यहाँ तक तो आ गए हैं आपकी मोहब्बत में, हाँ, यहाँ तक तो आ गए हैं आपकी मोहब्बत में, अब और कितना गुनाहगार करना चाहते हैं। हाँ हाँ, अब और कितना गुनाहगार करना चाहते हैं। गुले उम्मीद फरोजा रहे तेरी खुशबू, हाँ हाँ, गुले उम्मीद फरोजा रहे तेरी खुशबू, के लोग इसे भी गिरफ्तार करना चाहते हैं। हाँ हाँ, उठाए फिरते हैं कब से अजाबे दर बदरी, हाँ, उठाए फिरते हैं कब से अजाबे दर बदरी, अब इसको वक्फे राहे यार करना चाहते हैं। हाँ हाँ, अब इसको वक्फे राहे यार करना चाहते हैं। जहाँ कहानी में कातल बरी हुआ वहाँ, हाँ, जहाँ कहानी में कातल बरी हुआ वहाँ, हम एक गवाह का किरदार करना चाहते हैं। अच्छा है, अच्छा है। हम एक गवाह का किरदार करना चाहते हैं। वो हम हैं जो तेरी आवाज सुन के तेरे हुए, हाँ, वो हम हैं जो तेरी आवाज सुन के तेरे हुए, वो और हैं कि जो दीदार करना चाहते हैं। हाँ हाँ, वो और हैं कि जो दीदार करना चाहते हैं। वाह। ये लोग जिससे अब इनकार करना चाहते हैं, हाँ, वो गुफ्तगू दरो दीवार करना चाहते हैं। अच्छा है। उसे अपना ख्याल रखिए। आपको बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या ठीक हो? तबीयत सही है? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? जी मोहम्मद इशफाक बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद। जी इशफाक साहब बताइए, हुक्म कीजिए, क्या लेके आए? शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा सर जी, पहली दफा आपका ये शो सुन रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है शो। आपका बहुत शुक्रिया जनाब। हाँ जी जी, वो सालगिरह भी मतलब मुबारक हो। आपका बहुत शुक्रिया। क्या लेके आए प्रोग्राम में? सर जी बस आपका शो सुन रहे हैं बस। चले, आपको बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है, खैरियत है? करम अल्लाह पाक का। कौन बात कर रहे हैं? सिकंदर बात कर रहा हूँ लस्पला बलुस्तान से। जनाब सिकंदर साहब हुक्म कीजिए। अच्छा, वनवन की सालगिरह मुबारक हो। आपका बहुत शुक्रिया। बताइए। ये 24 ही 25 ही है? इसका हिसाब तो भी लगना बाकी है। अच्छा हाँ जी। फिर हमसे भी कोई पूछे ना कि कितने साल हुए सुने, तो तकरीबन कोई 17 साल से हम भी सुन रहे थे तकरीबन से। वो कुछ लोग जो है ना वो 104, जब क्योंकि 101 नहीं था, 104 था, फिर 101 आया, तो उसमें 1-2 साल आगे पीछे हो जाते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, प्लेटफॉर्म यही है। तो और इसमें सजेशन की तो बात करना चाह रहे हैं थोड़ा सा। जी बताइए। प्रोग्राम होने चाहिए, कम हुआ अभी 3 दिन होते हैं तो बाकी प्रोग्राम नहीं होते हैं, तो बजा शो कोई प्रोग्राम और आज आने चाहिए, प्रोग्राम होने चाहिए 2 से 4 जो प्रोग्राम जो टाइम उनका 2 से 4 प्रोग्राम स्केड्यूल में तो नाम लिखे हुए हैं, कभी कोई किसी वजह आते नहीं ना सर आते नहीं ना सर। हाँ, ये तो एक मसला जो है वो काफी दिनों से चल रहा है। अल्लाह बेहतर करेगा। सारे प्रोड्यूसर और प्रोग्राम मैनेजर जो हैं वो इसी काम पे लगे हुए हैं। इसी बारे में तो मैं काफी तकरीबन अभी कोई 2-3 महीने से मैं खुद तकरीबन काफी दे चुका हूँ। हाँ नहीं, वो समझते हैं इंशाल्लाह इस बात के ऊपर भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। थैंक यू सर, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम जनाब। सर जी जुबैर खान लाहौर से बात कर रहा हूँ। हुक्म कीजिए। जी सर जुबैर खान लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जुबैर खान बताइए। जी सर, शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है हमेशा की तरह। सर एक पहले से तो मैं एटम को हैप्पी बर्थडे कहना चाहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। क्या लेके आए? सर जी तस्लीम तो सर साहब की एक गजल है। इरशाद। मैं ख्याल हूँ किसी और का मुझे सोचता, सर आईना मेरा कसे बस आईना कोई और है। मैं किसी की दस्ती तलब में हूँ तो किसी की हर की दुआ में हो। मैं नसीब हूँ किसी और का मुझे मांगता कोई और है। अजब एतबार बेतबारी के दरमियान है जिंदगी। मैं करीब हूँ किसी और के मुझे जानता कोई और है। तुझे दुश्मनों की खबर होती है मुझे दोस्तों का पता नहीं। मेरे दास्तां कोई और की मेरा वाक़या कोई और है। वही मुंसिफी की रवायती वही फैसलों की इबारत है। मेरे जुर्म को कोई और था तो मेरा सजा कोई और है। कभी लौट आई तो पूछना नहीं देखना उसे और से। कभी लौट आई तो पूछना नहीं देखना उसे और से। जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। जो मेरे रियासत नीम शब को तस्लीम सुबह न मिल सकी। मेरे रियासत नीम शब को तस्लीम सुबह न मिल सकी तो फिर उसके माना तो ये हुई कि यहाँ खुदा कोई और है। थैंक यू सर। अल्लाह सरकारी ड्यूटी के लिए अप्लाई किया था, उसमें प्रोसेस भी से माशाल्लाह अच्छे हो गए, पास हो गए और इंटरव्यू भी दिया। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, सारे सुनने वाले से भी रिक्वेस्ट है, दुआ करें मेरे लिए। अल्लाह आपको कामयाबी ऐसा फरमाए। आपको बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सजाद भाई कोलता बलोचार का जनाब अल्ताफ साहब, बहुत गैर हाजिरी होगी आपकी। ठीक है आप? तबीयत ठीक है आपकी? मेरी तबीयत ठीक है यार। यह क्या है कि दरअसल में जो मोबाइल मेरा है टच मोबाइल, उस जब भी सर्च करता था तो नहीं आता था। आज मैंने सर्च किया दूसरी उस पे तो आपका ये आवाज मैंने सुनी और मैं कैसे रह सकता हूँ। मैं तो आपका
डेली का लाइव कॉल पे आने वाला था, और कभी मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की थी यार। ऐसे ही बिल्कुल ठीक है। बड़ा गैप हो गया, यकीन करो। आज दिन में भी सोच रहा था कि मैं आपके नंबर पे ट्राई करूं, पूछूं क्या प्रोग्राम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं प्रोग्राम। और बस आपके लिए हमेशा दुआगु रहता हूं और हमेशा आपकी याद रहती है। आपको जानते हैं। आपको बहुत शुक्रिया। मैं आपका एक फैमिली का हिस्सा हूँ यार, ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं। बिल्कुल। मैंने के बड़ा पुख्ता ईमान रखता हूँ, बड़ा पुख्ता ईमान रखता हूँ, मैं हथेली पे जान रखता हूँ। वाह 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 वाह। कोई जख्म न मुझे देना, कोई जख्म न मुझे देना, एक दफा तेरा मान रखता हूँ। वाह वाह। इसके ऐसे शहीद से है मुझे, हाँ। बरोज़ हश्र शान रखता हूँ। आहा आहा। इसके ऐसे शहीद से है मुझे, बरोज़ हश्र शान रखता हूँ। वो मैं शिकवे छुपाए बैठा हूँ, पर मैं मुंह में ज़ुबान रखता हूँ। वाह वाह, क्या बात। नजर के तीर न ऐसे चलाएं, खूब तरकश कमान रखता हूँ। वाह वाह। बाल से है मुकाबला मेरा, और जमीन पर उड़ान रखता हूँ। कमाल है। तुम तो कहते हो शक नहीं करना, तुम तो कहते हो शक नहीं करना, क्या कहूँ मैं गुमान रखता हूँ। क्या कहूँ मैं गुमान रखता हूँ। वाह वाह। क्या कहूँ मैं गुमान रखता हूँ। एक ठिकाना कोई नहीं मेरा, एक ठिकाना कोई नहीं मेरा, अपने सर पे सामान रखता हूँ। अच्छा है, अच्छा है। वाह वाह वाह, अच्छा है। कभी शक्कर कभी हैदराबाद, आप जानते हैं। क्या बात। एक ठिकाना कोई नहीं मेरा, अपने सर पर सामान रखता हूँ। और लगता है कि अपने छोटे से दिल में अस्तर, अपने छोटे से दिल में अस्तर सारा जहां रखता हूँ। बड़ा पुख्ता ईमान रखता हूँ, मैं हथेली पे जान रखता हूँ। बहुत दिनों के बाद आपसे बात हुई सजाद भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बोलो जानी का सब लिसनर को सलाम है, मोहब्बत कबूल हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको अच्छा रखे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। जी हाँ जनाब, और आज बहुत अच्छे के बाद एक ओरिजिनल सॉन्ग सुनेंगे, आवाज़ शामिल करेंगे मुसरत नज़ीर साहिबा की, और चंद बहुत बेहतरीन अशार, चिराग हसन हसरत। उन्होंने लिखा कि आओ हुस्न यार की बातें करें, आओ हुस्न यार की बातें करें, जुल्फ की रुखसार की बातें करें। जुल्फ अंबर बार के किस्से सुनाएं, तराए तर्रार की बातें करें, फूल बरसाएं बसाते ऐश पर, फूल बरसाएं बिसाते ऐश पर, रोज वस्ले यार की बातें करें, नकद जान लेकर चलें उस बज़्म में। मिसरा जरा गौर कीजिएगा इस पे कि नकद जान लेकर चलें उस बज़्म में, मिस्र के बाजार की बातें करें, उनके कूचे में जो गुजरी है कहीं, जुल्फे सायादार की बातें करें, आखिरी सात शबे रुखसत की है, आखिरी सात शबे रुखसत की है, आओ अब तो प्यार की बातें करें।
पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा चीरे वाले आवे एकदा मेरा गांव गवाचा निगाह मारदा मेरा गांव गवाचा पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा चीरे वाले आवे एकदा मेरा गांव गवाचा निगाह मारदा मेरा गांव गवाचा मुझसे तो पूछने आया है वफा के माने ये तेरी सादा दिली मारे न डाले मुझको अपने हाथों की लकीरों में बसा ले
क्या हाल है भाई? ठीक है। कमर बात कर रहा हूँ पिंडी से। जी कमर साहब, आप रावलपिंडी से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, क्या लेके आए प्रोग्राम? अल्लाह का शुक्र है भाई। एक छोटा सी शेर सुनाना चाहता हूँ जी। एक छोटा सा शेर सुनाना चाहता हूँ। किसका है जनाब? जी तो नहीं पता भाई, याद है बस थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ। बताइए। सुना है वो जाते हुए कह गए, सुना है वो जाते हुए कह गए, अभी हम ख्वाबों में मिलेंगे। अरे उनको कुछ जाके कहे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब सर मैं फिजा खान बात कर रही हूँ मस्कत से। जी फिजा खान, आप मस्कत से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताएं, आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम है, साहब का बड़ा एहसान। जनाब सर कतीब शिफाई के चंद अशार लाई हूँ। ये परेशान रात सारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। तुम तो सो जाओ। परेशान रात सारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। सकूते मर्ग तारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। हंसो और हंसते हंसते डूबते जाओ खलाओं में। हंसो और हंसते हंसते डूबते जाओ खलाओं में। हमें पे रात भारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। और हमें तो आज की शब को फटे तक जागना होगा। हमें तो आज की शब को फटे तक जागना होगा। यही किस्मत हमारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। और हमें क्या, तुम्हें क्या आज भी कोई अगर मिलने नहीं आया, तुम्हें क्या आज भी कोई अगर मिलने नहीं आया। ये बाकी हमने हारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। और कहीं जाते हो रो कर हमारा हाल दुनिया से, कहीं जाते हो रो कर हमारा हाल दुनिया से। ये कैसी राजदारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। और हमें भी नींद आ जाएगी, हम भी सो ही जाएंगे। हमें भी नींद आ जाएगी, हम भी सो ही जाएंगे। अभी कुछ बेकरारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। परेशान रात सारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। सकूते मर्ग तारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हारे बिन चली जा रही है ये दुनिया, पर मैं हूँ रुका सा। तुम्हारे बिन दिल है कि धड़क तो रहा है, मगर क्यों है फिर भी रुका सा। तुम्हारे बिन दिल में मेरे तेरी यादें बसी है, सब है यहाँ एक तू ही नहीं है। कैसी खलिश कैसी ये कमी है, क्यों चांदनी इतनी मांद सी है। छोड़ दी सब मैंने राहें तुम्हारी, पर मैं कहाँ जाऊं। होके भी तुम हो न पाए मेरे, तो कैसे तुम्हें पाऊं। तुम्हारे बिन
तुम्हारे बिन है सांसें मेरे जिस्म में पर चलती नहीं है। तुम्हारे बिन ये कैसी अजब सी है रातें कभी जो ढलती नहीं है। तुम्हारे बिन दिल में मेरे तेरी यादें बसी हैं, सब है यहाँ एक तू ही नहीं है। कैसी खलिश कैसी ये कमी है, क्यों चांदनी इतनी मांद सी है। छोड़ दी सब मैंने राहें तुम्हारी, पर मैं कहाँ जाऊं। होके भी तुम हो न पाए मेरे, तो कैसे तुम्हें पाऊं। तुम्हारे बिन छोड़ दी सब मैंने राहें तुम्हारी, पर मैं कहाँ जाऊं। होके भी तुम हो न पाए मेरे, तो कैसे तुम्हें पाऊं। तुम्हारे बिन दरो बस्ते अनासिर पारा पारा होने वाला है। दरो बस्ते अनासिर पारा पारा होने वाला है, जो पहले हो चुका है फिर दोबारा होने वाला है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी अनीला बात कर रही हूँ लाहौर से। अनीला, आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल होती हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो हूँ जो जहाँ है अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। और सैलाब ज़दगान के लिए बहुत सी दिली दुआएं हैं कि अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। आमीन आमीन। प्रोग्राम हमेशा की तरह अच्छा मैं सुनती रहती हूँ, जरा हाथ भी कम देती हूँ। हाँ सब ने कान फड़ा रहे हैं साड़ी कितने लग के। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा इंतखाब सब लेके आ रहे हैं। रब्बुल अव्वल मुबारक हो हमारे लिए, पूरी कौम के लिए अल्लाह ताला बहुत मुबारक करे। आमीन आमीन आमीन। और वंदवन की सालगिरह जी, हैप्पी बर्थडे वंदवन। आपको बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की कामयाबी है, हमारी क्या कामयाबी होनी है, आप सुनने वालों की। आप ही की वजह से है। इतना अच्छा प्रोग्राम लेके आते हैं आप, आरजे सब इतनी मेहनत करते हैं, मैम सदफ इतनी मेहनत करती हैं और इतना खूबसूरत सब कुछ सजा सजा के हम लोगों के लिए पेश किया जाता है सारे प्रोग्राम्स को। और इतनी ज्यादा मेहनत तो आरजेस की होती है जो इतना सब कुछ लेके आते हैं और हम लोगों को सीखने के लिए इतना कुछ मिलता है। ऐसा ही है।
ऐसे ही। और देखें, आपने आरजेज की बात की, आरजेज बहुत ज्यादा होगा तो 2 घंटे का प्रोग्राम करते हैं, उसके लिए 2 घंटे की तैयारी हो जाती होगी। या बाकी सारी टीम बहुत मेहनत करती है। जो मैडम सदफ रानी है, उन्होंने तो अपनी सारी जिंदगी करीबन दे दी 2003 के बाद से। वो अब रात को चली भी जाती हैं, लेकिन उनके हेडफोन्स और उनकी मैनेजमेंट जो है, वो सारी मोबाइल पे वो बड़ी क्लोज आए रखती हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन ड्यूटी पे आया है, कौन नहीं आया। बड़ी बात है। तो लोग जॉब समझते हैं, लेकिन वो इसको पैशन लेके चल रही हैं। तो अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। आमीन आमीन। अल्लाह ताला उन्हें इसी तरह से तंदुरुस्ती दे, सलामत रखे और खूब तरक्कियां दे अल्लाह ताला। आमीन आमीन। अनिला क्या लेके आई? लास्ट टाइम मैं अपनी एक नज्म अधूरी छोड़ गई थी। अच्छा, आपने भी लिखना शुरू कर दिया? जी सॉरी, आपने भी लिखना शुरू कर दिया? नहीं, मैंने नहीं लिखी थी, वो फैज साहब की। अच्छा, शुक्र है। मैं तो लिखने वालों से बड़ा मुझे वो फैसिनेट कहना चाहिए या मुझे इम्प्रेसिव, क्योंकि हम तो ऐसे कम फहम से लोग हैं कि हम तो 2 मिसरे नहीं जोड़ सके। यहाँ तो सारे ही लिखना शुरू कर दिया उन्होंने, लिखते भी हैं और गजलें भी, नज़में भी। जी, हमारे इतने आरजेस जो इतने अच्छे अच्छे शायर बनते जा रहे हैं। आरजेस तो बड़े लोग हैं, वो तो बहुत बड़े लोग हैं। मोहम्मद वकास ने भी लिखना शुरू कर दिया, आपको पता ही है। वकास भी अच्छी कोशिश कर रहे होते हैं, अच्छा पढ़ रहे होते हैं। वेरी गुड। अच्छा पढ़ते जी, अच्छा पढ़ते जी जनाब। तो जी, वो मैं अधूरी को जरा कंप्लीट करती हूँ जल्दी से। अच्छा। नहीं निगाह में मंजिल तो जस्तजू ही सही, नहीं विसाल में असर तो आरज़ू ही सही। न तन में खून रवा, न अश्क आंखों में। जी, न तन में खून रवा, न अश्क आंखों में, नमाज़े शौक तो लाजिम है बेवजू ही सही। अच्छा। किसी तरह तो जमे महफिल, किसी तरह तो जमे महफिल ले मैं कदे वालों, किसी तरह तो जमे महफिल ले मैं कदे वालों, नहीं बादा ओ सागर तो हाहू ही से। अच्छा। गर इंतजार कठिन है तो जब तक है दिल, गर इंतजार कठिन है तो जब तक है दिल, किसी के वादा ओ फरदा की गुफ्तगू ही सही। दयारे गैर में गर नहीं कोई महरम, दयारे गैर में गर नहीं कोई महरम, तो फैज जिक्रे वतन ही रूबरू सही, तो फैज जिक्रे वतन ही रूबरू सही। बहुत अच्छा। और चंद लाइनें और हैं, इजाजत हो तो। जनाब। ज्यादा पास मत आना, ज्यादा पास मत आना, मैं वो तहखाना हो जिसमें कोई रोशन, कोई खिड़की अब नहीं बाकी, फकत कब्रें ही कब्रें हैं, फकत कब्रें ही कब्रें। कहीं ऐसा ना हो तुम इन कब्रों में कहीं खो जाओ, इन्हीं में कहीं दफन हो जाओ। गुलाबी हो कहीं ऐसा ना हो जर्द हो जाओ, मोहब्बत की हरारत को खोकर बिल्कुल सर्द हो जाओ, सरापाए दर्द हो जाओ, सरापाए दर्द हो जाओ। सो मेरे सादा ओ मासूम, सो मेरे सादा ओ मासूम, मुझे रास मत आना, ज्यादा पास मत आना। बहुत शुक्रिया और सब सुनने वालों के लिए बहुत सी दुआएं, और आपके लिए अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इसी तरह ये बज़म सजाते रहे। आपको बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। दरो बस्ते अनासिर पारा पारा होने वाला है, जो पहले हो चुका है फिर दोबारा होने वाला है। गुमाने महर में ये बात ही शायद नहीं होगी
हवीदा खाक से भी एक शरारा होने वाला है। और शेर है कि किनारा करना है दुनिया, किनारा करना है दुनिया मेरी हंसते ज़बूनी से, कोई दिन में मेरा रोशन सितारा होने वाला है। पिघलने जा रहा है फिर से बहरे मुंजमद कोई, पिघलने जा रहा है फिर से बहरे मुंजमद कोई, समुंदर ही समुंदर का किनारा होने वाला है। बहुत मख्फी जिसे रखा गया था चश्मे इम्का से, अभी कुछ दिन में उसका भी नजारा होने वाला है। वही तारिक नईम अब इस कफस के बाब खोलेगा, किसी की आंख से जो एक इशारा होने वाला है। जी हाँ, तारिक नईम साहब की गज़ल शामिल की। और एक और मुख्तलिफ एहसास पे लिखी की गज़ल है। वो लिखते हैं कि किसी ने क्या अजब नक्शे मकान रखा हुआ है, किसी ने क्या अजब नक्शे मकान रखा हुआ है, गुमा की समत ही बाबे गुमा रखा हुआ है। बहुत से लोग आए और गए लेकिन हम ही ने ख्याले कूचाए नाम मेहरबान रखा हुआ है। उड़े जाते हैं बेसमतो सदा दीवानगी में, परों पर जैसे हमने आसमां रखा हुआ है। मेरी कश्ती किसी भी समत ले जाए कि मैंने, मेरी कश्ती किसी भी समत ले जाए कि मैंने, किसी की दस्तरस में बादबां रखा हुआ है। किसी ने आज ही तरतीब बदली है जहां की। आगे बात फिर तरतीब की। बहुत कमाल शेर है कि किसी ने आज ही तरतीब बदली है जहां की, कहां का आसमां देखो कहां रखा हुआ है। तू कहता है कि मैं तेरी रगे जां से करी हूं, मगर ये फासला जो दरमियां रखा हुआ है। किसी दिन हुस्न को जाकर बता आई कि तुझको हमारे इश्क ही ने शादमां रखा हुआ है। सरे मुश्कां जो रहती है सितारों सी ये झिलमिल, इसी का नाम हमने कहकशां रखा हुआ है। जीने के लिए तो झूठी खुशी भी दिल को बहुत है, अगर कोई गम ना उसे छू जाए, लेकिन वफाएं जितनी निभाएं उतनी तकदीर में क्यों जफाएं समझ में ना आए।
किस्मतें पल भर में देखो, सदियों से थे जो रिश्ते वो चेहरे बदलने लगे। अब यूं न हो के गैरों के हो के मैं आके अपने ही छूट जाए ना। कोई दिया दिल में जलने लगे तो आंखों में रिमझिम भी पलने लगे। अजीब दर्द का रिश्ता था, सब के सब रोए। अजीब दर्द का रिश्ता था, सब के सब रोए। शजर गिरा तो परिंदे तमाम शब रोए। किसी का भी न चरागों की समत ध्यान गया, किसी का भी न चरागों की समत ध्यान गया। शबे निशात वो कब कब बुझे थे, कब रोए। हजार गिरिया के पहलू निकलने वाले हैं। जहां गिरिया, दुकानें गिरिया, मश्क गिरिया। हजार गिरिया के पहलू निकलने वाले हैं। उसे कहो कि वो यूं ही न बेसबब रोए। हमारे ज़ादे सफर में भी दर्द रखा गया, हमारे ज़ादे सफर में भी दर्द रखा गया। सो हम भी टूट के रोए, सफर में जब रोए। किसी की आंख ही भीगी न सेले दर्द गया। तुम्हारी याद में अब के बरस अजब रोए। तेरे ख्याल की लौही सफर में काम आई। मेरे चराग तो लगता था रोए, अब रोए। कुछ अपना दर्द ही तारिक नहीं में ऐसा था। बगैर मौसम गिरिया भी हम गजब रोए। और तारिक नहीं में लिखते हैं कि ऐ हम नफ्सा, कारे तनफ्फुस भी अजब है। होता है तो लगता है कि होने के सबब है। किस बाब में हम तख्तिए दौरां पे लिखे जाएं, मनसब न इलाका न कोई नामो नसब है। तारीकी शब में मरने, तारीकी शब में मेरे होने की गवाही। एक मौजे हवा थी सो वही मोहर बलब है। आ जाए तो आंखों की तनाबें खिंची रह जाएं, आ जाए तो आंखों की तनाबें खिंची रह जाएं। दीवार के उस पार जो एक महालकब है। दुनिया है कि निकली चली जाती है कमां से, दुनिया है कि निकली चली जाती है कमां से। दिल है कि किसी ज़ोम में आराम तलब है। ऐ मौजे गमे दोस्त मेरी याद सरा में, ऐ मौजे गमे दोस्त मेरी याद सरा में। आना भी गजब है, तेरा जाना भी गजब है। ये शाम मुलाकात सलामत के हमारी, ये शाम मुलाकात सलामत के हमारी। इस शहरे दिल आवेज में ये आखिरी शब है।
की नेमतें। बांटा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, अपने खुदा से मांग ले, अपने खुदा से मांग ले, मैंने तेरे वफा सनम। बात रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, अपने खुदा से मांग ली, मैंने तेरी वफा सनम। बात रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें। जब खुदा सारे जहां की नेमतें। तो दिल के साथ जाब इंतजार, शायद इसी तरह से हो, शायद इसी तरह से हो प्यार का हक अदा सनम। बात रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें।
गजल कहने का हम कोई बहाना ढूंढ लाते हैं, गजल कहने का हम कोई बहाना ढूंढ लाते हैं, चलो पहली मोहब्बत का जमाना ढूंढ लाते हैं। कैसर मसूद साहब की गजल और बड़ा बेहतरीन मिसरा है, मिसरा सानी। चलो पहली मोहब्बत का जमाना ढूंढ लाते हैं। रात की आखिरी पहरों की जब भी बात होती है, मोहब्बत का जमाना हो या गुजरे हुए लम्हात की यादें हों, ये जरूरी नहीं है कि गुजरे हुए पल या गुजरा हुआ वक्त जब भी आप याद करें तो उसका ताल्लुक किसी किरदार या मोहब्बत के अफसाने से ही हो। वैसे भी गुजरा हुआ वक्त जो है वो शायद इसलिए भी हम उसको बहुत याद करते हैं कि हमें ये मुसलमान हकीकत है कि जो वक्त गुजर जाता है फिर वापस नहीं आता। तो एक तो वो जो मुसलसल लगातार खसारा है, लगातार नुकसान है, जिसके बारे में सलीम कौसर साहब का बड़ा बेहतरीन शेर था कि बहरहाल उसका मतलब यही था कि ये जो वक्त है ये जो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है ये मुसलसल खसारा है। इसका भी शायद इंसान के जहन में एक अजीब सा धड़का सा लगा रहता है कि वक्त जा रहा है, वक्त में वापस नहीं आना होता। तो जो गुजरे हुए जमाने होते हैं वो इंसान के वैसे ही बड़े करीब होते हैं। उसमें कोई मोहब्बत का कोई ऐसे अफसाने, कोई ऐसे किरदार ना भी हो तो गुजरा हुआ जमाना वैसे ही इंसान का सरमाया होता है, बचपन का अहद कह लें। ये सारी बातें जो हैं शायद इसीलिए हम लोग माजी में रहते हैं। हमें कहीं ना कहीं यकीन होता है कि वो जो वक्त गुजार बैठे हैं वैसी घड़ियां दोबारा शायद मुमकिन नहीं है। वो रौनकें, वो महफिल वक्त के गुजरने के साथ साथ बदलावा तो आना एक कुदरती अमल है, लेकिन ऐसा बदलावा आ जाए जिसका आपके वहमो गुमान में भी और आपने उस बदलावे का तस्वुर भी ना किया हो, वो अगर आ जाए तो फिर आप गुजरे हुए वक्त को ज्यादा याद करते हैं। यानी आने वाला वक्त गुजरे हुए वक्त से बेहतर के मुतलाशी होते हैं। आपने तस्वुर में, आपने गुमा में, आपने जो ख्वाब देखे होते हैं वो इससे बहुत बेहतर के थे। जब आपको वो माहौल नहीं मिलता तो फिर आप गुजरे हुए वक्त को याद भी करते हैं और अपने इर्द गिर्द उदासी को भी देखते हैं। ये जो उदासी है, ये जो उलझन है, ये शायद इसी वजह से होती है कि जो माहौल आपने तस्वुर में रखा था वो आपको नजर नहीं आता। खलील जिब्रान ने अपनी किताब में लिखा कि याद भी एक किस्म की मुलाकात ही होती है, फरामोशी भी एक किस्म की आज़ादी है। और वक्त के बारे में उन्होंने लिखा कि हम वक्त को बेशुमार सूरजों से नापते हैं, लेकिन इसके बरक्स वो छोटी छोटी मशीनों से वक्त का अंदाज़ा लगाते हैं जिनको वो अपनी जेबों में रखते हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि हम सब एक वक्त और एक मकाम में किस तरह इकट्ठे हो सकते हैं। उसके नजदीक जो कहकशां के दरीचों से झांक कर देख सकता था, खला का मतलब वो खला नहीं जो जमीन और सूरज के दरमियान में है।
कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। मैं कैसा जिंदा आदमी था, मैं कैसा जिंदा आदमी था, एक शख्स ने मुझको मार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। मैं कैसा जिंदा आदमी था, मैं कैसा जिंदा आदमी था, एक शख्स ने मुझको मार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी। वो इश्क बहुत मुश्किल था मगर आसान न था यूं जीना भी। वो इश्क बहुत मुश्किल था मगर आसान न था यूं जीना भी। उस इश्क ने जिंदा रहने का मुझे ज़र्फ दिया, बिंदार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। मैं खुली हुई एक सच्चाई, मुझे जानने वाले जानते हैं। मैं खुली हुई एक सच्चाई, मुझे जानने वाले जानते हैं। मैंने किन लोगों से नफरत की, मैंने किन लोगों से नफरत की, और किन लोगों को प्यार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। मैं कैसा जिंदा आदमी था, मैं कैसा जिंदा आदमी था, एक शख्स ने मुझको मार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी। ये सजा सजाया घर साथी, मेरी जात नहीं मेरा हाल ने। ये सजा सजाया घर साथी, मेरी जात नहीं मेरा हाल ने। ऐ काश कभी तुम जान सको, ऐ काश कभी तुम जान सको, जो इस सुख ने आजार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी।
एक आवारा सा लम्हा क्या कफस में आ गया है, एक आवारा सा लम्हा क्या कफस में आ गया है, लगा जैसे जमाना दस्तरस में आ गया है। किसी शादाब सी साथ सदा दी है जब उसने, किसी शादाब सी साथ सदा दी है जब उसने, रुतों का रस हर एक तारे नफस में आ गया है। हम उस कूचे से निस्बत की खुशी कैसे संभालें, हमारा नाम उसके खारो खस में आ गया है। लहू में लौ किसी जिंदा ताल्लुक की नहीं है, निभाने को फकत बेरूह रस्मी आ गया है। अना के फैसले क्या मर्जी पिंदार कैसी, अना के फैसले क्या मर्जी पिंदार कैसी, मेरा होना ना होना उसके बस में आ गया है। उतर आए उन आंखों में कुछ ऐसे अक्स आली, जी हां जलील आली, उतर आए उन आंखों में कुछ ऐसे अक्स आली कि दिल फिर से गिरफ्ते पेशो पस आ गया है। जहां वक्त कम रह गया है, हमारा और आपका ताल्लुक तो कभी खत नहीं हो सकता, राब्ता तो कभी मुनक़ते नहीं हो सकता, लेकिन हमारा और आपका साथ इस बज़्म सुखन में 8-10 मिनट का है। और अजमी साहब की 1-2 गज़लें शामिल करूंगा और फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। फैसल अजमी ने लिखा कि गुल किया चांद को तारों को बुझा के देखा, गुल किया चांद को तारों को बुझा कर देखा, फिर कहीं उसने मुझे आंख उठा कर देखा। हम जो जंजीर हुए अपनी जसारत से हुए, गुले ताजा की तरफ हाथ बढ़ा कर देखा। आदतें उसकी वही शहर के लोगों जैसी, आदतें उसकी वही शहर के लोगों जैसी, हाल पूछा न कभी पास बिठा कर देखा। धूप मफरूर हुई अपनी तमाजत लेकर, हमने दीवार को साए पे गिरा कर देखा। 4 सू अब तो अंधेरा ही अंधेरा फैसल, ये अंधेरा भी तो बीनाई गंवा कर देखा। और गजल सुनिए कि हम के मसलूब हुए शहरे गजब से पहले, हम के मसलूब हुए शहरे गजब से पहले, घर से वहशत पे निकल आए थे सबसे पहले। आज मालूम हुआ बारे नदामत क्या है, आंख झुक जाती है किस तरह तलब से पहले। नक्श हरगिज न बना ध्यान की दीवारों पर, पूछ कर देख ले उस दीदा और लब से पहले। अब तो ये हाल है एक चुप सी लगी रहती है, इतने अफसुर्दा न थे ख्वाबे तरब से पहले। बेखबर मैं तेरे पैरों में पड़ा फिरता हूं, तेरा साया हूं मुझे देख ले शब से पहले। चांद के रूप में आसेब था वरना फैसल, इन अंधेरों में भी कुछ लोग थे अब से पहले। और अजमी साहब ने क्या कमाल लिखा कि शोर जंजीर को जंजीर की रुसवाई समझ, संग आए तो इसे हाशिया आराई समझ। संग आए तो उसे हाशिया आराई समझ, रोशनी सारे चरागों की उसे ढूंढती है। अब हवा जोर से आएगी उसे आई समझ। शेर इंशाल्लाह ये गजल कल इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ गो रहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर मकसद में, हर जगह, हर कदम पर, हर लम्हा, हर साथ आपको आसानी अता फरमाए। आपके पास आसानियां आए या ना आए, आप
दूसरों की आसानियों का सबब ढूंढिए भी और बनिए भी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर अल्लाह ताला ने इख्तियार अल्लाह ताला का है और छत सांसों की रवानी है। अगर ज़िंदगी ने वफा की और मेरे रब का इख्तियार हुआ तो कल इंशाल्लाह आपसे इसी बज़्म सुख़न में मुलाकात होगी। खलील जिब्रान ने लिखा था कि अब हवाओं का इशारा है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं। सो अल्लाह हाफ़िज़। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरेआरिदा मेरा अक्स है, पस आईना कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और। मैं किसी के दास्ते तलब में हूँ तो किसी के हर्फ़े दुआ में हूँ। मैं किसी के दास्ते तलब में हूँ तो किसी के हर्फ़े दुआ में हूँ। मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मान